Okay, we are already live. नमस्ते। चाय बाय रंगमंच कोकोनट थिएटर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने सोचा हाय सलीम, आदाब मियाँ, अभी रोज़ा कब तोड़ेंगे आप? अच्छा, विजय शुक्ला, गुड इवनिंग मैम। ठीक है, मैं आप सबको पहले आदाब कर रही हूँ और कहीं मैं भटक जाऊँ तो प्लीज़ संभाल लेना। ज़िंदगी में ये पहली बार भैया सुबह से हम लोग परेशान हो रहे हैं कि कैसे इस छोटे से इसके थ्रू हम आपके पास आएंगे। वेरी अनएजुकेटेड वी आर। ओके, नाउ वी आर वेरी मच विजिबल। तो मैं आपको ये कहूँगी कि हेलो एवरीबडी, हेलो। मेरी बात रह जाएगी तो मैं चाय से शुरू कर रही हूँ। तो हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उसमें हैं विजय कश्यप, के रैना जी, सलीम। तो मैं इससे पहले की टॉपिक पे आऊँ, आज की स्थिति को पहली बार फेसबुक पे आने के लिए मेरे पास डायलॉग आ गया। जब इन लोगों ने बेगम का तकिया करा था दिल्ली में, तो विजय का जो रोल था वो ये कहता था, अरे भैया अपना तो गाने बजाने का काम नहीं है, बड़चों किस तवालत में फंस गए। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, भैया किस तवालत में फंस गए। हमारा गाने बजाने का, पृथ्वी थिएटर पे एक्टिंग करने का काम है। और ये अचानक जो है इतनी सारी चीज़ें, ये दवाई अब लाइव आएगा। तो आई डोंट नो, हेलो एवरीबडी। सो द टॉपिक वाज एक्चुअली, मैंने खुद ही ने कोरोना के टाइम पे मुझसे कह रहे हैं कि आपको बोलना पड़ेगा, और कोकोनट का मुझ पर एहसान ने 2 बार स्पॉन्सर किया है, तो हम कैसे मना कर सकते हैं, हमें तीसरी बार भी जाना है। तो ठीक है, मैंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि पैशन इज़ फाइन बट थिएटर नीड्स टाइम एंड इट नीड्स कमिटमेंट. For me, it is a medium to connect and communicate with my own society in my own language. तो जब हमारे ग्रुप में लोग आते हैं तो हमेशा कहते हैं कि हाय तृप्ति, गुड टू सी यू। तो ये कहते हैं कि भाई मैम वी आर वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर, पर वो कमिटमेंट भूल जाते हैं और फिर वो पैशन, उनका जो बैक स्टेज की बात करते हुए आते हैं, बैक स्टेज करेंगे, वो सब धरा का धरा रह जाता है। हाय संजय। तो मैं सोच रही थी कि पैशन एक्चुअली, मैं सबको ये नहीं उंगली उठा रही हूँ कि आप लोग कहते हैं, क्योंकि बम्बई की जो हालत है, यहाँ पे पैशन लेकर के व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्रोफेशन को लेकर के आना चाहिए। अभिषेक, गुड इवनिंग। और जब तक आपके पास एक जीवन का कमाने का कोई आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो ये पैशन फिर रखा रह जाता है। मेरे बहुत अजीज दोस्त बग्गा ने मुझे कहा कि अगर आप जा रही हैं तो पहले कहिएगा कि भाई ये कोरोना के चक्कर में हमारा जो है ये रेंट किसी तरह से माफ़ कराइए। मोदी जी ने सबसे कहा, पर वो 45,000 हम कहाँ से लाएंगे। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आई टॉक अबाउट पैशन, आई टॉक अबाउट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, पर वो बॉम्बे में अगर आते हैं एक जॉब साथ लेकर के आइए, तो फिर आप इला अरुण की तरह से पैशन कर सकते हैं। के रैना, अंजुला बेदी, विजय कश्यप। नाउ आई विल स्टार्ट विद छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि मैं जयपुर में थी। जब मैं जयपुर में कर रही थी तो स्कूल से हमें रिकग्निशन मिलता चला गया। और हाय डॉना, तुम आ गई, वेरी गुड। तो उससे नाम बनता चला गया। अब क्या हुआ कि बड़े स्टेज में, रविंद्र मंच में आने की एक सपना था। तो मेरी बड़ी बहन जो है वो ऑलरेडी एक्टिंग कर रही थी, तो उसमें भूमिजा को करने के लिए मोहन महर्षि जी आए, और कोई रोल हमें मिला नहीं। आई ऑलरेडी हैड अ नेम एंड आई वाज डूइंग इट, बट मिला नहीं। फाइनली उनको क्राउड में चाहिए था कि जब सीता जा रही हैं तो क्राउड में रोने के लिए उन्हें कुछ लड़कियां चाहिए थी। तो मोहन महर्षि जी ने थोड़ा सा झिझकते हुए पूछा कि भाई आप रोने वाली क्राउड को लीड करेंगी। मैंने सोचा कि वो मेरा पैशन है। पैशन क्या है कि रविंद्र मंच पे मुझे पैर रखना है, मोहन महर्षि की नज़रों में मुझे आना है। बिलीव मी, आई वेंट। और भारत रत्न भार्गव ने कहा था उसमें, हर घर कुछ कहता मैं, कि इला ने जब रोया उसी वक्त मोहन की नज़र पड़ गई। तो जब पैशन होता है तो आप शिद्दत से महसूस करते हैं, तो किसी न किसी की नज़र आप पे पड़ जाती है। उसके बाद मैंने मोहन महर्षि के साथ कुत्सिया जैदी का आज़र का ख्वाब किया, लीड रोल मैंने वो किया, शुतुरमुर्ग किया, लीड रोल किया, पिंचो जी के साथ किया, वासुदेव सिंह के साथ किया। एंड जहाँ से आप इरफान का सुनते हैं कि रविंद्र मंच, वो हमारा एक टेम्पल था।
30 मिनट में 40 साल की ज़िंदगी को बयां करना बड़ा मुश्किल है, पर ये पैशन और ये कमिटमेंट ऐसा था कि उसके बाद मैंने अपने आप ही देखा। तो एक दिन मुझे संगीत कला और ललित कला एकेडमी से स्कॉलरशिप मिली दिल्ली जाने की। अब माँ को पटाना, वो भी मिडिल क्लास की मदर, 7 लड़कियों की माँ, उन्होंने कहा देखो नाटक वाटक यहाँ तक ठीक था, पर तुम्हारे काका जी को पसंद नहीं, तो तुम जो है ना, जैसे दाल में नमक होता है वैसे थिएटर को, कला को यूज करो, प्रोफेशन कुछ और बनाना। आयरनी देखिए, विधि की विडम्बना कि आज ये मेरा प्रोफेशन है। तो मैं गई वहाँ पर, वहाँ पहुंची तो किसी और को, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स था, तो शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए डायरेक्टर कोई और ही थे, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ उनकी, और अलकाजी में कुछ इश्यूज को लेके प्रॉब्लम हो गई। अलकाजी साहब ने वो 6 महीने जो है शॉर्ट टर्म कोर्स लिया, और उसके बाद देखिए मेन रोल एडिपस, उसमें योकास्टा मैंने किया, और नन अदर देन मनोहर सिंह जी वो आपके एडिपस बने। तो मौके जो होते हैं वो तलाश आते हैं। तृप्ति, योर डिस्ट्रैक्टिंग मी, पेंटिंग इज गुड, या दैट इज बिकॉज आई डेलिबरेटली पुट इट, मुझे सेंस है कि राजस्थान को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो वहाँ पे जब अलकाजी ने मुझे देख लिया तो मुझे बुलाया और कहा कि तुम में वो सारे एलिमेंट हैं जो एक स्टूडेंट में होना चाहिए। तो थिएटर जो है सिर्फ पैशन से नहीं चलता है, एजुकेशन से भी चलता है। पढ़ो, तुम्हारे पटखड़े खुलेंगे तो तुम 3 साल रहो। वही बात मैंने मम्मी के हाथ पैर जोड़े, उन्होंने कहा नहीं मेरी 6 और लड़कियां, मुझे बिगाड़ना नहीं है, तुम वापस चली आओ, तुमने 6 महीने का कहा था। मैं मुंह लटका के चली आई। फिर मुझे एक बार मिली स्कॉलरशिप हबीब तनवीर साहब की, शांता गांधी बैठे, हबीब तनवीर बैठे, मुझे फिर सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने ओरा जोर जोर से गाया। उन्होंने कहा इसमें है, मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं छत्तीसगढ़ चली गई होती, हो सकता है कोई कालू ऐसा मेरा हस्बैंड होता बजाय अरुण वाजपेयी के, मेरा वहीं इश्क हो गया होता। तो एनीवे, पर जो किस्मत में लिखा होता है, मम्मी ने रोकना चाहा, कला को उन्होंने सराहा था, पर नमक 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 पे लगे। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आई, दिमाग में फितूर था, बॉलीवुड नहीं था, पैशन एंड कमिटमेंट हमारी में ये था कि देखिए मेरे घर में किसी ने ये नहीं चाहता कि मैं नौकरी कर लूँ, तो कमिटमेंट भी था, पैशन भी था और टाइम भी था। वो आज के जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनके लिए शायद मुश्किल है, क्योंकि सपना फिल्म का लेकर आओगे, टीवी का लेकर आओगे, 45 हज़ार के घर लोगे तो पैशन से काम नहीं चलेगा। ये तो भाई साहब अंग्रेजी थिएटर वालों के लिए लग्जरी है, उनके लिए थिएटर गोल्फ है। दे आर ऑल फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज, दे आर अर्निंग, और अंग्रेजी है तो उनको कॉर्पोरेट्स भी मिल जाते हैं। खैर एनीवे, तो मैंने अपना थिएटर शुरू करा। इनिशियली आई वाज विद नादरा जहीर बब्बर। हाय दिनेश, हाउ आर यू। तो नादरा जी के साथ जुड़ना भी अपने आप में एक सीख थी। नादरा जी इस बात की गवाही देंगी कि उन्होंने अगर कहा 8 बजे तो मैं 8 बजे गई, और मैं सिर्फ ग्लूकोज के बिस्किट और चाय मिलते थे, पैसा तो हम सोच ही नहीं सकते थे। नादरा जी के साथ काम करना बम्बई में, आपको एक छत्र छाया, तो बैक स्टेज क्या है कि अगर हम, हेलो अंजिला जी, लवली टू सी यू, अगर हम घुसे हैं तो फिर वो जो भी करवाएं। उन्होंने भी अग्नि परीक्षा ली, लोअर डेप्थ तलछट में मुझे सबसे पहले ब्रेक दिया, पृथ्वी थिएटर में पीछे बंकर पे लटा दिया, और उसमें अन्ना को बराबर खांसना है। पर मैं चालाक थी, मुझे अपनी पहचान तो बनानी थी। मैंने ना उस समय जब एक्टर्स पॉज लेते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स थे, आलोक, सतीश, बुंदेला, तो मैंने उस समय खांसा, उस समय कर जिस समय पॉज था, और बाय गॉड रिव्यू में सिर्फ इलारुम का नाम आया, क्योंकि उन्होंने कहा जो अन्ना पड़ी खांस रही थी उसके दर्द को ऑडियंस ने फील किया। सो व्हाट आई हैव टू से कि भाई पैशन, कमिटमेंट और लैंग्वेज में अपनी काम करना। तो 3 साल तो मैंने नादरा जी के साथ किया, 3 नाटक की। यहूदी की, हाय राजेश्वरी खोल ही नहीं पा रहे, तो यहूदी की लड़की किया, और व्यू फ्रॉम द ब्रिज सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया। मेन रोल मिल गया, खांसते खांसते, और सबके साथ उठना बैठना, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना, उनको सुनना, थिएटर की तमीज़, गोरकी किसने पहले सुना था, ये सब नाम ही नहीं सुने थे। अपना तो फोक थिएटर था, थोड़ा सा गा लो, थोड़ा सा नाच लो, हो गया भाई। तो प्रमोद शर्मा, हाय, गुड टू सी योर नेम। तो हमने वहाँ से शुरू करा। अब मैंने कहा इनफ, नादरा जी के साथ फिर मुझे
हो ये रहा था कि वो लोग वही नाटक कर रहे थे जो ऑलरेडी मैं उनके साथ कर आई थी, मोहन वर्षी के साथ। तो मैंने जो है 11 जून 1982 को अपना ग्रुप खोला सुरनाई। तो पहला जो ग्रुप था वो मैं गई, लकी हूँ मैं, एंटीक चाहे मान लो, पर अच्छे रास्तों से गुजरी हूँ। तो मैं गई सबसे पहले वहाँ पे, या आई विल शेयर वैल्यूएबल स्टोरी विद यू, बट आई जस्ट कम टू जेनिफर। तो जेनिफर जी मुझे मिल गई और मैं कुणाल से कहती हूँ डेट दे दो कुणाल, डेट दे दो, इसलिए दे दो कि जेनिफर ने मुझे उकसाया। अब मैं गई, पहला मैंने किया म्यूजिकल सैंड स्टॉर्म विद द हेल्प ऑफ माय सिस्टर तृप्ति पांडे एंड हिम्मत सिंह जी, और मैंने 40 आर्टिस्ट को बुलाया। मैंने सोचा ये बता दूं पहले कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मैं पहुंच गई। वहाँ पहुंचने पे उसी दिन भयंकर बारिश हुई, तो भयंकर बारिश हुई तो मैंने जेनिफर से कहा मैं कैसे करूं, साथी लोग आए हैं। तो उन्होंने कहा कम हियर, डिडंट यू से दैट योर बैकग्राउंड इज folk theatre? I said yes ma'am. So she says put candle light and we will have Prithvi open and do, and I did it. Jennifer was my motivation. From there I started and then I did जेठवा उजली, जो पहले हो चुका था पर मैंने इसको दोबारा लिखा। इसी बीच में मेरी जिंदगी में आता है के रहना, क्योंकि उन्होंने रुका हुआ फैसला किया। मैंने देखा कि रुका हुआ फैसला हो रहा, आप लोग सब उन्हीं के स्टूडेंट्स भी हैं, इतना अच्छा किया, नॉट गिल्टी सर। मैंने सोचा इनसे मैं कैसे मिल सकती हूँ, तो मैं गई, बहुत देर तक वेट किया, फिर मैंने कहा यू आर ब्रिलियंट। और उस समय अब ऐसी बातें भी करनी चाहिए। ग्रीन रूम की किरण ठाकुर सिंह ने ऐसे के कंधे पे हाथ रखा, उस समय सिगरेट पी सकते थे, तो रखा हुआ था। मैं घबरा गई, मैं वापस चली आई। नेक्स्ट डे इट हैपेंड कि पृथ्वी पे ही के रहना बुंदेला के साथ चाय पी रहा था। ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, आई हर्ड अबाउट यू। मैंने कहा मैंने ग्रुप की शुरुआत की है। वन डे दे केम टू माई प्लेस, तो मैंने बताया कि मैं ना अपनी फंडिंग इकट्ठा कर रही हूँ। तो आप मानेंगे पैशन किसको कहते हैं, एक पैसा नहीं था। मैं यहाँ से ट्रेन लेती थी अपने सेंटा क्रूज से, चर्च गेट में जाती थी, मित्तल टावर्स और मेकर चैम्बर का नाम नहीं सुनना चाहती। मेरे एक फ्रेंड जफर इकबाल ने कहा कि मैं वो कमिश्नर था, अर्बन कमिश्नर, कि मैं तुमको चिट्ठी लिख के दूंगा, रजिस्ट्रेशन कराओ। मैंने अपने ग्रुप को जयपुर में रजिस्टर कराया। मैंने भीख मांगना शुरू करा, उस दिन का भीख, और मैं आज तक भीख ही मांग रही हूँ, पर कोई शर्म नहीं, भीख मांग रही हूँ अच्छे थिएटर के लिए। यू आज फ्रॉम देयर वी डिड सो मैनी ओरिजिनल प्लेस, रियाज किया हमने, जेठवा उजली किया हमने, अल्बर्ट कामू का द जस्ट किया, पढ़ते किया एलेक्सी जरबावी का, और उन्होंने मैंने कितने सारे किए, मारियो वर्गस लोसा का, जमीला बाई कलाली विद राजेश्वरी सचदेव एंड रजत कपूर, टेरेंस रेटिगन का बीच भवन में विद वीरेंद्र राजदान, एलेक्सी अरवजेव का सक्सेस वुमन with KK, and Tom Cruise's ka Greeting with Abhishek, and there are 9 plays I adapted, 9 plays and 3 original plays, छोटा कश्मीर, शब्द लीला और रियाज। ये सब हुआ पैशन की वजह से। आप सेट देखेंगे, कई बार सलीम नाराज हो जाता है, मैं कहती हूँ सलीम वही करना जो मेरे घर में हो। एक बार रियाज किया तो अंजुला जी के हस्बैंड आए और अरुण भी आया, तो उन्होंने देखा अरे यार मेरे बेडरूम की सारी चीजें आ गई। तो उनके भी घर की सारी चीजें थी और हमारे भी घर की सारी चीजें थी, और हमने इसी तरह से थिएटर किया। आज भी घर की चीजें जारी है, आज भी पैशन से हो रहा है। कुछ लोग जो शुरू से जुड़े हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसमें हैं सलीम अख्तर, विजय कश्यप, बिन्नी लतीफ, अंजुला बेदी, ये वो लोग हैं। हमने ये सोचा कि देखो भाई पैसे वैसे तो कमाएंगे नहीं, जिसको सीरियल मिलेगा अपना पैसा डाल देगा, जिसको घर की चीज है वो डाल देगा, जिसको फुर्सत होगी वो कर लेगा, दूसरा काम कर लेगा। आप पैशन की बात करते हैं। बिफोर आई कम टू इप्सन, एंड प्लीज रिमाइंड मी, टाइम कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि टाइम पे बता देना कि 30 मिनट होने वाले हैं, तो मुझे वाइंड अप करने हैं मेरे पास टाइम। तो मैंने पैशन की बात है कि के राना, हमने हर की छत में रिहर्सल किया। हम लोग जूहू में रिहर्सल कर रहे थे और फिरोज खान के राना को बुलाने के लिए आए, और उन्होंने कहा कि यार अर्जुन में जबरदस्त रोल है सनी के साथ। अब हम 3rd क्लास की बुकिंग करा चुके थे, वहाँ कलकत्ता जाना था। ही रिफ्यूज्ड बिकॉज ही हैड ऑलरेडी कमिटेड।
लॉस कितना बड़ा हुआ पता नहीं, अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँच जाते, किसकी नज़र पहुँचती। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं अरुण के साथ शिप पे थी और भुवनेश्वर जा रहा था, मारवाड़ियों के ले जा रहा था जेठवा उजली। मैं अरुण के पीछे पड़ गई, यही प्लेन में अभी मुझे टिकट करा दो। थैंक गॉड उन्होंने कहा लौट के आओगी, तुम ही रहोगी, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारी रोल को कोई और करे। तो वो पैशन होता है। अगर पैशन के लिए टाइम चाहिए, मैं मानती हूँ, पर जो टाइम दो उसको तो तुम्हें फिर देना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। फिर आकर के आप डबल कास्ट करने के बाद भी हमारे साथ लेट डाउन हुए लोग नहीं आए। और कमिटमेंट के बाद मैं आज कहना चाहती हूँ कि वी डिड 5th एडिशन ऑफ हेनरिक इब्सन, और उसमें आप देखिए कि द गर्ल from National School of Drama ran away because she has some issues with the main actor, but she did not have issues with us. शो करने की बात करती। इसी का उदाहरण देती हूँ कि निशी प्रेम ने नादिरा ज़हीर बब्बर के साथ इस तरह का शो डाउन किया था, और जेनिफर ने उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया था। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर प्रोफेशन। हाय डॉली, आई थिंक आपने पहले बहुत अच्छा बोल चुके हैं। तो पैशन एंड कमिटमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, तो अंजुला जी, तो मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि मैं अपने पैशन से बता रही हूँ कि मुझ में पैशन था, मुझ में कमिटमेंट है, और मेरे पास टाइम भी है। बट यस, आई डिड हैव सम सपोर्ट, दैट इज़ अरुण वाजपेयी, क्योंकि वो कमा रहे थे। हमारे बच्चे जब आकर के कहते हैं कि पैशन है, कमिटमेंट है, तो मैं उनको बराबर कहती हूँ पहले जॉब लो। Job is important. I am very sad to share, and I think all Hindi people should come. There is a discrimination. There is a discrimination. अंग्रेजी लोग भारत की माइथोलॉजी को, फोक थिएटर को आयुर्वेदा जैसे नहीं बेचा जाता है, उसको डाल डूट के योगा एंड आयुर्वेदा, और कॉर्पोरेट उनको हेल्प करते हैं। अपनी भाषा, अपनी प्रांतीय भाषा हो या अपनी हिंदी भाषा हो, उसमें थिएटर कर से उनसे कनेक्ट करना, सोसाइटी से कनेक्ट करना ही हमारी सुनवाई का उसूल है। और इसी चक्कर में जो आप कह रहे हैं अभिषेक, मैंने पकड़ लिया इब्सन को। इब्सन ने जो 150 साल पहले काम किया था, वहाँ ही भारत अटका हुआ है। तो मुझे अगर अपनी सोसाइटी से कम्युनिकेट करना है, तो मुझे अपनी ज़बान में कम्युनिकेट करना है, और तभी मैं उन तक पहुंच सकती हूँ। इस चक्कर में मैंने 5 प्लेस को अडेप्ट किया, थैंक्स टू नॉर्वेजियन एम्बेसी इनिशियली, जिन्होंने मुझे फंडिंग करी, 2 बार फेस्टिवल भी देने भेजा। बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं थी, धीरे धीरे वो भी काटते गए। पिछले 2 सालों से किसी ने फंडिंग नहीं करी। दिस इज़ जस्ट अ पैशन, दिस इज़ जस्ट अ कमिटमेंट। और हमारे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए जब हम वर्कशॉप करते हैं उनसे पैसा हम लेते नहीं हैं। ये जब आते हैं, जब हमें कोई स्पॉन्सरशिप देता है, और अगर हमारे पास वाकई में पैसा बचा, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम उनको पैसा देते हैं। नहीं तो हम उनसे कहते हैं यार किटी में डालना होगा, क्योंकि हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, और भीख मांगने के लिए मुझे आगे करते हैं। अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चोली के पीछे गाने का मुझे फ़ायदा हुआ, फिल्में करने का फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोग आए, जहाँ 7 लोग थे ना शुरू में, वहाँ चोली के पीछे की इला अरुण को देखने के लिए वो आए, 200 लोग आए। तो फिर उन्होंने देखा कि नाटक के पीछे क्या है, इला अरुण के पीछे क्या है। तो फिर मैं उनसे सीरियस बात कर पाई, औरत की आवाज़ के बारे में बात कर पाई, औरत की डिग्निटी के बारे। व्हाट इज़ मरीचिका, लेडी फ्रॉम द सी। उसको जब मैं राजस्थानी औरतों में डालती हूँ तो खुल के वो कहती है कि मुझे जो है, मैं कांच की गुड़िया नहीं हूँ, जो मैं आई मस्ट हैव अ राइट टू चूज। और ये जब मैंने गांव की औरतों को पहुंचा दिया, तो उन्होंने कहा मैं इला बाई जी, मैं तो इब्सन जी से मिलना चाह हूँ। और जब मैंने यही नाटक किया फॉर घोस्ट, तो रॉयल्टी की जब औरतें आई तो उनको बड़ा बुरा लग गया। शिफॉन पहन के आई थी, उन्होंने कहा यार तुमने तो हमारे किले की कहानी कह दी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो इब्सन का घोस्ट किया है। पर इब्सन ने इतनी सच्ची बात कही थी। व्हेन शी क्वेश्चंस राज पुरोहित, एक औरत जब क्वेश्चन करती है, हमारी पढ़ी लिखी औरतें क्वेश्चन नहीं करना चाहती हैं। मुझे कह रही हैं कि रजवाड़े की बात कर दी। आई डिडंट नो कि रजवाड़े में इट एग्जिस्टेड, सो आई डिड इट। वेल, विच इज माई फेवरेट प्ले, अभिषेक इज आस्किंग ऑल। माई मम्मी कहती थी, मैं पूछती मम्मी कौन सा बच्चा प्यारा है, तो कहती 5 उंगलियां बराबर, इसको काटो तो इसका खून निकले, इसको कूटो। बट आई लव पियर गिंट, बिकॉज पियर गिंट एक ड्रामेटिक पोएम थी। उन्होंने 8 घंटे का शो बनाया था। उसको काटते काटते दैट्स द प्रॉब्लम के रैना जी, पिलर ऑफ आवर ग्रुप,
जो डायरेक्ट उन्होंने किया है, वो कहते काटो, पेशेंस नहीं ऑडियंस से। मैंने कहा यार कुछ आए और मुझसे ले जाएं, तो पेशेंस 2.5 घंटे की भी पेशेंस नहीं है उनके पास। मतलब 1000 रुपए हैं बर्गर खिला के अपने बच्चों को बकवास की फिल्में दिखाने की। बच्चों को अगर हमें बढ़ाना है, बच्चों का व्यक्तित्व बढ़ाना है, तो हमें जुड़ना होगा, उनको पेशेंस सिखानी होगी, उनसे अच्छी बात करने का उन्हें बताना होगा कि क्या क्या समस्याएं हैं। सो पेयर गिंट वॉज बेस्ड इन कश्मीर. It was challenging for me to write in rhyme. I don't know, Astri has not come. तो वो बताती कि मैंने कैसे सुना कि कैसे नॉर्वेजियन साउंड करती है और उसको मैंने कैसे काफिया रदीफ में लिखा है. ऑल एक्टर्स आर फेबुलस. राहुल बग्गा इज फेबुलस एंड देन of course K.K. Raina ji stole the show because he's from that, but I mother as a also I think I was also ओके. तो सारे प्लेस अच्छे हैं, पर अभी जो हमने हेडा गाबलर किया है उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि भैया दे दो दान दक्षिणा कुछ भी. तो हमारे 2 ही शो हुए. एवरीबडी वॉज सुपर. हेडा इज अगेन क्लोज टू माई हार्ट एंड हेडा आई वॉन्ट टू रिपीट हेडा एंड आई वॉन्ट टू डू इट. एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव. मुझे कहना यही है, अपनी भाषा में करूँ, अपनी जबान में करूँ, कमिटमेंट रखो, पैशन रखो. वो मत करो कि कहकर क्या हो, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर, आई वुड डू बैक स्टेज एंड देन यू डिसअपियर एंड देन यू हैव योर ओन इश्यूज विद योर ओन कास्ट एंड देन आप भग जाते हैं. तो मेरे ज़िंदगी का अमेजिंग एक मैजिकल मोमेंट की अगर बात करते तो वो मोमेंट था जब मैंने कारी कोनाराडी के साथ एक्टिंग किया. ही वॉज एक्टिंग एज माई सन एज पियर इन नॉर्वेजियन एंड आई वॉज टॉकिंग इन हिंदी. पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माँ और बेटे की बहुत ज़्यादा थी, तो उससे वो पूरा नॉर्वे चकित हो गया कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी क्या समझ थी कि मैंने कर लिया. टाइम 30 मिनट का है. मेरा हस्बैंड अरुण आके ऐसे उंगली दिखा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, बट आई वुड हैव कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड. पैशन इज फाइन बट थिएटर नीड्स टाइम, dedication and commitment and we must do theatre in our own language. जो लोग आप आए हैं ना, मैं अनुग्रहित हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई, क्योंकि मुझे आता नहीं है. मैं फिर कश्यप से वो बताऊँगी. Well, before that I finish, I would like to know what is hi संजय, hi अभिषेक, कि मैं अपना जो मैंने गाना कोरोना का लिखा था मैं दोबारा गा देती हूँ, क्योंकि उससे खत्म. आई कंटिन्यू जैसे कंटिन्यू. सो गाना फिर बाद में गाएंगे. तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आप लोगों ने जो मेरा सहयोग दिया है उसे कहने का मुझे खमागणी तृप्ति. मुझे आज कहने का मौका मिला है, चाहे वो रवि झाकल हो, चाहे कुछ हो. सुरनाई चाहे आपको पैसे ना दे पाया हो, सुरनाई ने आपको नए तरीके की प्ले दी. ये सारे मस्त से कि के से मैंने पूछा कि कंधे पे तो किरण ने हाथ रखा था और भी लोग बुला रहे थे, तो आपने मतलब हमारी सुरनाई को कैसे अनुग्रहित किया और इतने दिनों से आपने अपना खून बहाया है. तो उन्होंने कहा कि तुम वो करना चाह रही थी जो कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ नहीं था. सारे नाटक नए थे, सारे नाटक के अडेप्टेशन नए थे, सारे नाटक को हमने शुरू से लिखने से लेके अंत तक जिया था. तो इसमें क्या है कि एक नयापन था और उस सब को सबने जिया. तो अपना काम आप जब भी करें, 50 मिनट मिले, कोई सवाल करना हो तो कर लो. तो मैं ये भी बताऊंगी कि बहुत सारी चीज़ें मजाक की भी हैं, तो वो हम कर नहीं सकते हैं. पर ये ज़रूर कहूँगी कि नए लोग जो अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो अगर कहेंगे कि मैंने पैशन क्यों करा, ये पैशन है कि मैं आज आपके सामने इतने साल पे भी 40 साल की सुरनाई हो गई. मेरी उम्र पूछना मत. मैंने शुरू करा था गलियों से, तो वहाँ से कहते हैं ना, क्रिकेट का जो खिलाड़ी गली वाला होता है लंबा टिकता है, गोल्फ का खिलाड़ी होता है या एकेडमी से करके आता है वो ज़्यादा चलता नहीं है. बहुत से लोगों ने NSD से किया भी है पर वो अपने वादे को नहीं सफल कर पाए. और मेरा सहयोग दिया अरुण वाजपेयी ने. पूछा नहीं कि भाई तुमने पैसा कैसे गंवा दिया, कहाँ गंवा दिया, हाय ध्वनि, और मैं कमा के लाता हूँ, पैसा कहाँ चला जाता है. यहीं पे राजदान बैठता था, यहीं कश्यप बैठते थे, यहीं पे बिन्नी आता था, यहीं हम लोग साथ में कुछ पका लेते थे. किसी की धोती थी, किसी की छड़ी थी. अनफॉर्चुनेटली थिएटर अभी भी लोगों की चेयर कुर्सी इला अरुण का चल रहा है. मुझे तब पता नहीं था कि आप सरकार से ग्रांट ले सकते हैं, और मैं उसूल वाली थी. मैंने कहा यार सरकार से मैं लूँ, मुझसे ज़्यादा गरीब लोग हैं. पर जब मैं वहाँ गई
तो आई वॉज शॉक्ड. आई हैड गॉन वंस बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू फेस्टिवल. तो मैं जब वहाँ पहुंची तो पता पड़ा एक घर के 3 लोग ग्रांट ले रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी इज नथिंग. तो मेरी तो क्रेडिबिलिटी मैं अकेली हूँ. अगर आज दूसरे ग्रुप कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कम से कम 2.5 लाख की कल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं, मैं अगर वो रेपेट्री को दे पाती तो वो लोग बेचारे मेरे साथ काम करते. पर मैं उनको पैसा भी ना दूं फिर कहूँ कि तुम वेब सीरीज में क्यों गए, फिर तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है. मैं एडजस्ट करती हूँ पर दिल दुखता है कि ये कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे वो नहीं दे पा रहे. बट यस, आई एम बिट अपसेट विद दोज हु आर प्रोफेशनल एंड आई पे देम. पर वो जब आ करके मुझे वो समय नहीं देते, बुरा ना माने कोई भी, वो मुझे जब समय नहीं देते हैं तो मैं हिंदी वालों को तो पे नहीं कर रही हूँ और अंग्रेजी वालों को पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे आर्टिस्ट चाहिए. आई हैव ऑल्सो डन 3 plays क्योंकि हमें सर्वाइव करना है. आई हैव डन Doll's House in English, which was produced by us, was done by our Pushan, an amazing actress who agreed to do not 1 but 2 plays. One was Doll's House and the other was Hedda Gablan, Hardit Kaur Gill. And hats off to Hardit's passion. Again, she's I think passionate is as me, क्योंकि वो डबल कास्ट करने नहीं देना चाहती. वो कहती मैं ही करूँगी. तो ऐसी लड़की चाहिए पैशन पे. अगर वो कहती मैं ही करूँगी तो मैं एडजस्ट करती हूँ कि यार एक्ट्रेस तो ये है. एंड ऐसे ही मैं दिलनाज को नहीं बोलूँगी. व्हेन सुरनाई ट्राई टू डू सम इंग्लिश प्लेज बट थॉटफुल प्रोवोकिंग प्ले. सुरनाई एक जो है स्टाफ वो यही है, सोलफुल वॉइस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो जो हमने टेनी रैन का प्ले किया है बेबीज ब्लूज, आई मीन नो बडी कुड डू द वे दिलनाज डिड इट और अंकुर डिड इट. तो ये अंग्रेजी वाले थे पर सुरनाई कहना चाहती है कि भाई अब अगर अंग्रेजी चल रहा है तो मैं फिर भी थॉट प्रोवोकिंग करूंगी, मैं फिर भी अच्छे. और मेरे लिए मुझे सपोर्ट किया जॉनसन एंड जॉनसन ने. मुझे अच्छा लगा क्योंकि दूसरा तो कोई पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में सोच ही नहीं सकता है. तो मैंने वो किया. एनी पर्टिकुलर प्ले विच इज नॉट योर्स बट विच यू लाइक द मोस्ट. नहीं, दूसरों के बारे में कर नहीं सकती हूँ. सबका काम हमें अच्छा लगता है और सभी बहुत अच्छा लगते हैं करते हैं. संजय सेज बेबीज ब्लूज. आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट संजय. ऐसा डेडिकेटेड, इसको पैशन कहते हैं. एक पैसा नहीं दे पाया संजय. ना केवल म्यूजिक, ही इज ए म्यूजिक डायरेक्टर, बट ना केवल संजय ने म्यूजिक करता है बल्कि वो यहाँ आके देखता है कि आर्टिस्ट म्यूजिक को कैसे ले रहा है. तो संजय हमारे साथ हमेशा रहा और संजय ने, आई मीन हैट्स ऑफ टू योर पैशन. सच थिंग्स वी डू. दूसरों के जो लोग हैं, हाउ अबाउट डूइंग अ प्ले विद जयपुर एक्टर्स. यस तृप्ति, यू आर राइट. सुरनाई सोच रही है कि अब हम आए बॉम्बे सुरनाई एंड वी शुड डू प्ले विद जयपुर सुरनाई एंड जयपुर के एक्टर्स के लिए. पर वो हमारी तरह से उन्हें करना पड़ेगा. रविंद्र मंच में मैं दोबारा आना चाहती हूँ एंड आई वांट टू डू अ प्ले. सो आई मस्ट से कि मेरा जो है जैसे नमस्ते, नमस्ते जय श्री कृष्णा में सब वो कमर्शियल चीज़ें. अगर आप अंग्रेजी को हटा दें तो क्या बात है. नमस्ते में अभिषेक ने, अदिति शर्मा, आई एम लकी कि ऐसे लोग जो पैशनेट हैं वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने काम किया. और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर देख लीजिए आप. जब मजाक करने पे उतरते हैं तो हम तो फिर स्काई इज द लिमिट. आई एम वेरी नॉटी. अंजुला जी सिंह बेबी ब्लूज वॉज अ वेरी ब्रेव प्ले. यस अंजुला जी, ब्रेव प्ले था क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरी लड़की को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है. आज मुझे पता पड़ा कि वो क्यों नहीं, उसके ऐसे मूड स्विंग्स क्यों थे. क्योंकि हम अपनी मम्मी के पास चले गए थे तो मम्मी ने संभाल लिया था. तो ये जो चीज़ें हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना, अब जब ये जिसको आप क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज जब हो गई तो मुझे अंजलि जी ने बताया कि कितना उनमें डिप्रेशन है. आज की सोसाइटी जो कर रही औरतें वो पोस्टपार्टम वाले कर रहे हैं. तो हम लोगों ने जो भी किया, अभी मुझे बिफोर आई कंक्लूड कि डेडिकेशन की बात करते हैं. एक तरफ मैंने बताया एक लड़की भाग गई, दूसरी तरफ मुझे राजेश्वरी सचदेव का याद आएगा कि हम लोग गए थे वहाँ पे हरियाणा में और हमारा कुछ ऐसा हुआ कि प्ले की पहले की पार्टी थी. राजेश्वरी के पल्ले में आग लगी, 3rd डिग्री बर्न, आंखों में आंसू आ जाते हैं. लड़की जल गई, अस्पताल में चली गई
पर वो प्ले करने चली आई। डॉक्टर ने कहा अगर इन्फेक्शन हो गया शी कैन डाई, पर राजेश्वरी चली आई और राजेश्वरी ने आकर के वो प्ले किया। आई मीन बताइए, मैं ये सब तो किताबों में लिखूंगी ना, और किताब की सब चीज़ें आप पूछे मत, क्योंकि वही चीज़ें बेचने के लिए रह गई हैं, बाकी नाटक के कोई पैसे देता नहीं है। तो मैं ये कहूँगी सूरज कुंड, तृप्ति इज रिमाइंडिंग कि इन लोगों ने करवाया था सूरज कुंड में। क्या वो चली आई, एम्बुलेंस उसे लेकर के आई, और लोग ऐसे थे कि मेरा नाम था, चोली के पीछे गाओ, वोट फॉर घाघरा गाओ। मैंने कहा प्ले कर लें तो फिर गा दूंगी वोट फॉर घाघरा। सो आई डिड that, and then namaste of course is namaste. I want namaste to go to America, go to Russia, everywhere, क्योंकि देखिए आज क्या हो रहा है कि जवान लोगों का अपने बूढ़ों से डायलॉग रहा नहीं, जवान बदलना नहीं चाहते, पीछे आना नहीं चाहते, बूढ़े आगे नहीं आना चाहते। तो हमारे जो यूरोप में बच्चे अमेरिका में पैदा हुए लंगूर के औलादे लगते हैं, वो चाहे हाँ माँ ग्रानी से माँ जी माँ दैन। हमें ये कम्युनिकेशन चाहिए। ओल्डर पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि वो आपके करीब आना चाहते हैं। ये एक्सेंट तो उसमें आ गया क्योंकि वहाँ पैदा, सलीम आप हंस रहे हो पर ये तकलीफ है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको करीब लाना है, थोड़ा हमें बदलना होगा, थोड़ा उन्हें बदलना होगा। ये नाटक जो है ये जाना चाहिए, ये रशिया जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, न्यूजीलैंड, हर जगह जाना चाहिए। बट हमेशा क्या था, दे वॉन्ट प्ले इन इंग्लिश। वाई भाई वाई यू वॉन्ट प्ले इन इंग्लिश, जबकि आप हिंदुस्तान के एक्टर्स को बुला रहे हो। हम कर लेंगे, आफ्टर ऑल चाइना जब गए थे तो डेथ वेरिएशन आई डिड इन इंग्लिश, एंड इंगर वांटेड मी, व्हाई दे वांटेड इंडियन एक्टर्स टू स्पीक इन इंग्लिश। बाय द वे, आई हैव आल्सो गॉन टू वेस्ट एंड आई डिड अ प्ले बिल्किस बीबी, हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा। तो वो करा तो उन्होंने मुझे चुना, और सबको था इन्हें क्यों चुना, उन्हें चाहिए थी कि पंजाबी भी बोले और उसकी अंग्रेजी जो पंजाबी। इसी चक्कर में तो ओम जी कहाँ के कहाँ निकल गए, इरफान भी निकल गया कि भाई हम बोलेंगे तो हमारी एक्सेंट में बोलेंगे ना। सो थिएटर हैज़ टू बी, आप करो और आप उसको पूरा वेस्टर्न कर दो। हमें शेक्सपियर हैज़ नो मीनिंग फॉर मी, नो मीनिंग फॉर मी, क्योंकि मैं मुझे रोमांटिक चीज़ें दिखानी है तो मैं हीर रांझा दिखाऊं, लैला मजनू दिखाऊं पुरानी, और या फिर नई करनी तो अपने दिखाऊं। अभी भी बालकनी में खड़ कर, सॉरी अगर फिरोज आप देख रहे हैं, आपने करा था तो आपको करना था हीर और रांझा का करना, ससी पुन्नू करना था। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, बट आई एम क्राइंग, माई हार्ट इज क्राइंग कि हमें आप स्टेप सन की तरह से कैसे देख लेते हैं। तो अभी कह रही इलाजी प्लीज रिक्रिएट जमीला बाई कलाली। यस, जमीला बाई कलाली के लिए मेरा ड्रीम है, वो है रजत, वो उसके पास टाइम ही नहीं है। बट क्या है कि एक तो राजेश्वरी जवान बनी हुई है, और मैंने बूढ़ी का रोल किया था, तो आई एम ओके। सो राजेश्वरी शुड डू इट एंड आई वॉन्ट टू डू विद यंगर पीपल। एक समय हो, अभिषेक हो, राहुल बग्गा हो, हमारा गौरव हो, ये लोग क्या वैसे ही एक्टर नहीं है जैसे तब थे के रैना और हमारे रजत, और दूसरा हो इन बड़ों के साथ, और फिर राजेश्वरी भी करे। सो वी हैव इनफ, वी हैव डन। आप मानेंगे कि इतने सालों में 10 नाटक का एडेप्टेशन भी कर लेना, प्ले भी कर लेना, पर हम अमीर है ही नहीं, हम वैसे के वैसे फकीर हैं। वो शंकर शंभू कहते थे कि शंभू सेन सॉरी, कि ये थैले वाले जो होते हैं ना, वो तो भाई ये थिएटर वाले, वो तो नाटक वाले, वो थैले वाले होते हैं, तो हमें वो थैले वाले कहते हैं। बट लिटरेचर फेस्टिवल में जाती हूँ तो एवरीबडी फ्रॉम बॉम्बे दे आर कैरिंग वन थैला and they want to show राजेश्वरी is ready, she is always ready। कितने रिहर्सल हमने राजेश्वरी के घर में किए, इनकी अम्मा ने खाना पकाया, हम गरीब ही रहे, हमने तो सुधा तलवार किया भी किया, उनकी भी मंदिर में हमने बेडरूम का सीन किया। सो ऑल दीज पीपल, संजय हिरानी, जमीला कलाली, या ऑसम। अब हम दोबारा उसको करेंगे क्योंकि ये तो पब में भी हो सकता है, अगर थिएटर बंद हैं तो जमीला बाई कलाली कैन बी डन इन पब, है ना डॉली, तुम भी हमको ज्वाइन करना। तो दीज हम अपनी स्पेसेस ढूंढ रहे हैं। हेडा गाबलर हम कोलाबा में करेंगे किसी घर में, बिकॉज इट्स आई मीन व्हाट इज हर नेम, उनीडार, शी डज इन आउटस्कर्ट्स ऑफ नॉर्वे, तो वहाँ पे वो करती हैं और आज भी करती हैं। तो ये सब हमें भी ढूंढने पड़ेंगे। बट वन थिंग बिफोर आई से कि मैं बंद करूँ, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो फेसबुक है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको जयदेव बुलाया, पर ये क्या कर रहे हैं कि ये हमें चक्रव्यूह की तरह ऐसे कर रहे हैं। अब हम इसमें घुस तो गए, पर निकलेंगे कैसे? निकलना आना चाहिए।
We cannot surrender ourselves to Instagram and Facebook. We have to go to Prithvi Theatre. We have to go to NCPA. We have to go to theatre, कमानी. इतने दिन थोड़ा ये सब चीजें. और what about अंजुला जी टेरेस, वहाँ पे भी प्ले होगा. 25 को करेंगे, 2,000 टिकट लगा देंगे. सो क्या थिएटर भाई क्लोज दिस थिंग. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट. हम कंटिन्यू करें, मतलब इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है कि व्हाट आई हैव टू से इज कि थिएटर शुड नॉट बी क्लस्ट्रोफोबिक. आप कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बुक बाय शो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पर अब हमें पैसा दोगे तो हम आएंगे. अगर हम लाइव इज लाइव. अगर लाइव का क्या होता है, दर्शक 5 बैठता ताली बजाई नहीं कि हम भूल जाते हैं कि भैया साथ ही टिकट बिके थे. हम सब जने बाहर जाते हैं. ओ यू नो व्हाट, 95 क्या पृथ्वी के, हम 95 में खुश हैं. और हमारी फिल्में जो हैं वो लाखों को जाती हैं. बट ये एक ऐसा नशा है, ये एक ऐसी चीज़ है, जब आप उसकी लत आ गई भाई और कुछ नहीं करते, किटी पार्टी नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं. इस बार हमको बहुत अच्छा खासा लाखों का इला और उनको नुकसान हो गया. तो मैं सोचती हूँ कि भाई 2 बार अपनी बहनों के साथ फ्रांस चली गई थी, सेंट पीटर्सबर्ग चली गई थी, अब नहीं जाएंगे, अब मैं यहीं बैठूँ. डोना व्हाट आर यू सेइंग? डोना इज सेइंग समथिंग. डोना सेड समथिंग, वो ऊपर चला गया. डोना यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. डोना अभी किसी चीज़ से हर्ट हो गई है, उसकी चोट लगी है. एंड डोना आई हैव टीयर्स. तुमको दोबारा अच्छा होना है, दोबारा अच्छी तरह से आना. ये लोग जो हैं, ये लोग लगे. डोना मुंशी कह रही टेरेस शोज इज ए गुड आइडिया. शी कांट स्पीक क्योंकि उसको यहाँ पे चोट लग गई है. तो टेरेस पे करेंगे हम, पर टिकट बेचेंगे, क्योंकि मुफ्त में बिकते बिकते अब मैं जो हूँ, आई एम ऑल्सो एजिंग. मुझे अच्छा लगेगा. एजिंग तो नहीं आया, मैंने अच्छे खासा अपने आप को बनाया है. बट एनीवे, मुझे ये कहना है कि मोनिका हबीब को जब मैं देखती थी ऐसा लगता था मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं हो सकती है. मोनिका जी बैठ जाती थी, बक्से होते थे और फिर लोग बाग होते, हाँ कालू तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या. आई वॉन्ट टू बी अटैच टू माई ग्रुप टिल देन कि टिकट बिक रहे हो. हमने पोस्टर भी बनाया है, हमने टिकटें जो घर घर जाके दी हैं. हम हर बार, यस आई विल एडमिट इट, मैं बोथ द ब्रदर्स हेल्प मी, पीयूष पांडे एंड प्रसून पांडे. क्या करें, जब देख रहे हैं कि बहन लुट रही है, उनकी मर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ भैया कोई है क्या, कोई डोनेशन देगा. आई डू हैव सुरनाई थिएटर एंड फोक आर्ट एसोसिएशन इज अ फाउंडेशन एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीबडी, आई एम आस्किंग फॉर माई सेल्फ. मैं एक अच्छा थिएटर करना चाहती हूँ, आप सबके लिए करना चाहती हूँ. अगर आप योगदान करेंगे तो हम सब आएंगे. ये सब लोग आपको बताएंगे कि हम किस तरह से थिएटर करते हैं. तो अगर आप पैसे देंगे तो हम जीवंत रहेंगे. यू नेवर एज संजय सिंह. यस आई विल नॉट. बट ये मशाल हम किसी को भी दे सकते हैं. हिंदी थिएटर, प्रांतीय थिएटर अपनी जबान का. गुजराती और मराठी थिएटर क्यों चलते हैं? क्योंकि उनकी ऑडियंस उनको सपोर्ट करती है. मुझे वहाँ बुलाया, वो एक है वहाँ पे मलाड में, मैं नाम भूल रही हूँ. उन्होंने अच्छा खासा पैसा ले लिया, 3 घंटे दिए और कहा कि अगर आप गुजराती में करते तो आपका चले जाता, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करती तो आपका चलता. अरे भाई नहीं, मैं थॉट प्रोवोकिंग प्ले करना चाहती हूँ, पर मेरे प्ले में रोना नहीं है. मैंने जब रियाज किया था तो एक लड़की अनुराधा पांडे थी, तो शी केम इन कैलकाटा एंड शी सेड, ओह गॉड व्हाट हैव यू डन. मैंने कहा क्या हुआ? बोले लगा हमारे बेडरूम की जो है ना खिड़कियां खुली रह गई, इस कदर से हम कट लड़ते हैं हस्बैंड वाइफ. सो दीज आर लाइफ की जो ऑब्जर्वेशन है, उनको सुरनाई ने, के रैना जी ने, और सारे हमारे सहयोगी अंजुला जी, शिल्पा मेहता, सारे लोग ये आते हैं. शिल्पा भी, जब मैं कहती हूँ भाई आना है, छोटा सा भी रोल, वो लोग आते हैं. और वो आते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं दे पाते, हम उन्हें एक अच्छा टाइम ये देते हैं जहाँ हम अपने आप को टटोलते हैं. डॉली क्या वेरी रियल एंड एंटरटेनिंग सेशन. डॉली यू हैव टू कम. हमने डिसाइड किया कि दोनों हम झाड़ू वालियों का करेंगे और साथ में हम लोग नाटक करेंगे. यू हैड प्रॉमिस यू कम टू मुंबई एंड बोथ ऑफ अस कैन डू अ लॉट एक्ट्रेस लाइक यू. पूनम गांधी आई विल सपोर्ट इन गुजरात. चलो कोई भी लेके चलो यार. अभी क्या हो गया, ये जो कोरोना का लफड़ा आया तो हम लोग तो मतलब हमारे आंखों में जो है, गांधारी जब किया था मेरी नाक पे पट्टी बंधी थी. अब जो है इन्होंने ये सॉरी आंख पे पट्टी बांधी थी, अब जो नाक और मुंह पे पट्टी बांध दी. घर से मत निकलो. और 65 साल वाला नहीं निकलेगा, इससे उम्र का खुलासा होता है. आई एम नॉट 65. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. दिल से आई एम नॉट. तो हम लोगों को ये कोरोना के चक्कर में हम बहुत पीछे आ गए. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि न केवल इला अरुण पर थिएटर के हर ग्रुप के लोग जो यहाँ अपना सपना साकार करने आए हैं, ये कोई मुझे कहने को नहीं कह रहा है. मैं जब छत पर घूमने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार ये बिल कैसे भरेंगे.
ये आए थे, ये थिएटर करते, ये भी आप ही के हैं ना। वो सब तो कर रहे हैं, किट दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे दहाड़ी वाले हैं, पर ये जो प्रोजेक्ट एक किसी ने शेयर किया था किसी एक लड़की का, मैं रो पड़ी, क्योंकि मैं ये कहते हुए तो शर्मिंदा हूँ कि मैं खुद भी वही हूँ, बट मैं ये कहती हूँ कि यस, ऑल ऑफ यू आर, जो ये रुक गए अचानक इस कौम का। जब जब देश में इनकलाब आया है तो कलम की वजह से आया, कलम की वजह से आया। थिएटर जो है इफ्ता इसी चक्कर में पैदा हुई थी कि देश के लिए आवाज़ कर लियो। अच्छे बुरे का, साहित्य समाज का एक दर्पण है, तो हम अच्छे बुरे को दिखाने के लिए वो साहित्य का गला मत घोटो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली संजय हैज डन, संजय रॉय हैज डन अ रिमार्केबल जॉब in what you call in Jaipur by creating a literature festival, and I've been on his jury. So theatre में सब में कर रहे हैं, but I'm talking about the groups like us. किसी को भी पता है कि इलारूम कल्चरल डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, कभी भी नहीं ले। आज कह रही हूँ भैया, सबको शक होता है ये जो कुछ कभी पैसा आता है मेरी भीख मांगने पे आता है और मेरी चोली के पीछे की वजह से आता है, क्योंकि पीपल लव मी फॉर माई, बिकॉज आई सिंग एंड दे लाइक माई सिंगिंग। सोचते हैं इसको क्यों नाराज करें। लास्ट टाइम आई मस्ट से टिप्स, जिनकी मैं आर्टिस्ट थी उनको मैंने कहा मैं मर रही हूँ, हाँ कोई नहीं है, किसी ने भी नहीं दिया। ही केम एंड ही सेटल्ड ऑल माई प्रेस बिल। तो ऐसे लोग मैं हमेशा याद रखूंगी। हमारे पास क्या है, हम लोग के पास इंट्रीग्रिटी है, हम लोग के पास ऑडियंस का प्यार है, हम लोग के पास एक इज्जत है। पैसा नहीं है, पर वो पैसा आ सकता है अगर लोग चाहे। अगर आप चाहते हो कि इलारूम और जिंदा रहे, अगर एक और सज्जन पुरुष हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले सकती हूँ, बहुत बड़े हमारे बॉलीवुड के, उन्होंने हमें हेल्प करी थी, नाम नहीं लेना चाहते थे। जब उन्होंने हमारी आंखों में आंसू लिए, बिना कुछ कहे कर दिया, वो किताब में नाम आएगा कि वो व्यक्ति कौन था जिसने सुरनाई थिएटर फोक आर्ट फाउंडेशन को बिना कुछ कहे पैसे दिए। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे हमारे पीयूष के फ्रेंड हैं, उन्होंने, अशोक जी, उन्होंने 50,000 50,000 या रानी पोद्दार, हम नहीं कर पा रहे थे ये आपका नमस्ते, उन्होंने कहा मैं 50, तो हम 50, 30, 45, बट आई हैव टू टेल आद्यम, आई हैव टू टेल हमारे कुमार मंगलम साहब कि आप राजस्थान के हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया कभी, आप कमेटी में बुलाते। मैं सोचती हूँ कि सीनियर तो हूँ, उम्र में भी हूँ, मैं भी आपको बताती कि ऐसे भी नाटक होने चाहिए। ये भीख नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि ये क्वालिफिकेशन है हमारे पास। तो आज आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम तो क्या होता है कि किसी के हाथ, मम्मी ने कहा था कि पेड़ों से फला हुआ लदा हुआ वृक्ष हमेशा ऐसा रहता है, हाथ ऐसा रखना चाहिए, ऐसा नहीं रखना चाहिए। पर थिएटर के लिए मैं ऐसा करने में सकुचाऊंगी नहीं। एंड व्हेनेवर पीयूष पांडे हिमसेल्फ, he went for 3 talks and whatever money he had, बिना कुछ कहे सुरनाई थिएटर फाउंडेशन को उन्होंने भेजा। सो मेरे ब्रदर्स और इन लोगों ने भी सपोर्ट किया, मैंने मांगा नहीं, वो उन्होंने अपनी टॉक का, ये चीज़ें आंखों में आंसू लाती हैं। तो रोने के लिए नहीं हूँ। तो आप, अब मैं देखूँ आपकी किताब कहीं रिलीज हो रही है, अरे मैं तो लिख रही हूँ अभी कोरोना के टाइम पे। इलाजी एंड अंजुला जी इज सपोज टू डू इट इन इंग्लिश ऑल्सो। मेकिंग प्लेज लाइक शब्द लीला इज अ वेरी चैलेंजिंग। यस अभिषेक, योर क्वेश्चन इज वेरी राइट, क्योंकि शब्द लीला अभी 16 तारीख को होने वाला है। मैं चाहती हूँ आप सब आएँ। अनफॉर्चुनेटली उसमें अभिषेक होगा और राजेश्वरी होंगे, क्योंकि हमें बुलाया गया कि आप कुछ उसका बता दें। एक राइटर की लीलाएं कहाँ तक उसे ले जाती हैं। तो धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा, जिसे सबने किया हुआ है, पर जब मैंने शब्द लीला की परिकल्पना की तो इसलिए की कि जब मैं कनुप्रिया पढ़ती थी तो हिंदी में भैया मेरा इश्क बार बार था। किताबों के किनारे, अपनी तकिए के किनारे हम ये रख लेते थे और पढ़ते थे कि यार क्या ये राधा और इनका रहा होगा इश्क। तो एक बार जब मैं पुष्पा जी से मिली तो मुझे ये लगा कि हे भगवान, ये कहीं ना कहीं राधा जी का चोला जो है पुष्पा जी ने पहनाया है। पुष्पा जी उनकी दूसरी वाइफ है, तो ये ऐसा कुछ चक्कर हुआ था। तो ये जो उन्होंने इतनी हिम्मत, देखो 84 की औरत को, कि उन्होंने अपनी किताब निकाल दी और वो प्रेम पत्र में एक साहित्यिक के प्रेम पत्र आ गए। सो व्हाट आई हैव डन इन शब्द लीला कि it is a combination of what you call अंधा युग, कनुप्रिया और आपके एक साहित्यिक के प्रेम पत्र जो 16 तारीख को आएगा, जिसकी पब्लिसिटी होगी। अनफॉर्चुनेटली यू हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब अभिषेक अश्वत्थामा का, पर हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि
इंस्टाग्राम 2 को ही अकोमोडेट करता है, वो एक ही फ्रेम में घुस जाएंगे। सो आएगा डॉली, वी ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू चंडीगढ़। आप रास्ता बताएं और हम लोग एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो झाड़ू वाला हो, क्योंकि हमें रुकना नहीं चाहिए। हर वो आदमी जो रंगमंच कर रहा है, चाहे जयपुर में कर रहा है, चाहे हरियाणा में कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है, वो एक रिस्पेक्ट के काबिल है। और अगर मैंने कहा था गुजराती और मराठी थिएटर टिका है तो उनकी ऑडियंस की वजह से, और हिंदी मात खा रहा है तो बॉलीवुड की वजह से, कि इतना कुछ हिंदी, वो अश्लील चीज़ें उन्हें पसंद है। वो क्या है, वो समथिंग 1, समथिंग 2, समथिंग 3 हाउसफुल, उनका हाउसफुल इतनी बार जाता है, फुल चला जाता है, और हमारा हाउस कभी भी फुल नहीं जाता है, विच इज सैड। इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस। बच्चों को कैसा बनाना चाहते हो? कल इस लायक तो हो कि उनके पास उनका इतिहास हो। कोरोना में मैं सुबह शाम रामायण और महाभारत देख रही हूँ, इसलिए देख रही हूँ कि मेरी यस अनिल, वाह, जयपुर के आर्टिस्ट भी आ गए हैं। संजय ब्यूटीफुली थॉट एडेप्टेड एंड प्रेजेंटेड शब्द लीला, यस, उसमें ध्रुव घानीकर का बहुत सहयोग रहा। हमारे स्वर्गीय आई हैव टीयर्स अर्णव चौधरी, उन्होंने अपनी बहुत फुटेज थी जो एनिमेशन के रूप में हमने इस्तेमाल करी। तो ये लकी हूँ मैं कि पांडे परिवार में भी इतना टैलेंट है, कुछ चिया ने दिया, कुछ मियाँ ने दिया, और बहुत कुछ बन जाता है। पर आग तो आपकी होती है, गरीबी आपकी होती है, कतई कोई रंज नहीं होगा। ये तो मेरे उसके हैं, जब आसी मरती है ना, उस वक्त क्या आंसू है, इसलिए नहीं कि हम, आई फील फॉर ऑल थिएटर वालास एंड ऑल कॉर्पोरेट्स। टुडे आई एम टेलिंग यू, आपका बनता है प्रांतीय भाषा को या हिंदी भाषा को आप हेल्प करें। और जब हम आते हैं तो भीख नहीं मांगते, बदले में आपको इतना कुछ दे के जाते हैं कि घर जाके सोचो ना तो फिल्म 2 मिनट में। एक बार मैं गई थी PVR में, एक सरदार जी अपना इतना सा बच्चा लिया है, वहाँ इतना कुछ गड़बड़ हो रहा था, मैंने देख करके कहा सरदार जी ये क्या किया, बच्चा घर में तो सुला कर आते आप। एनीवे, तो अब तो मैं भी नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरी किताब छपने में देर, और कहीं जावेद ने धोखा दिया और बारी बार बजाता गया इसी को, तो सब बाहर हो जाएगा। बहुत कुछ है, मैजिकल मोमेंट मैंने बता ही दिया कि तब था। और डेडिकेशन की बात आती है तो इसका भी पीरगनी करते हुए बग्गा का हाथ टूटा था। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, उसके बावजूद वो आया, नानावटी ले गए। पहले सीन में बग्गा जब चला जाता है उसके बाद के रहना आ जाता है। मैंने इशारा कर रही हूँ कि कोई है। अरुण वाजपेयी निकला, बग्गा को लेके गया वहाँ पे नानावटी अस्पताल में। बग्गा का हाथ टक ठटाक से आवाज आती है करके चला भी आया। और उसके बाद एंड सलीम, हेड्स ऑफ टू यू। इजाजत सलीम, तुम्हारे इफ्तार का हो गया। सलीम इतने दिनों से इतना ब्यूटीफुल खाना पका रहा है, सब जा रहे हैं। तो मैं अपना वो गाना जो ध्रुव ने बनाया था वो आपको कह रही हूँ कि मैंने यहाँ बैठ के कोरोना भी लिखा, और रोज सूरज की सुबह लेती हूँ, चांद की लेती हूँ, भेजती हूँ, तो वो आता तो रहता है। फिर भी यही है, जिंदगी जीनी है यदि पूरी, बात रहे ना अधूरी, कुछ दिन की ये मजबूरी, मुझसे कर लो तुम अब दूरी। बाहर फैला है कोरोना, इसको हल्के से ना लेना, थोड़ा सा धीरज तुम रखना, मन को अपने बस में रखना। सुन लो ना, सुन लो ना, सुन लो ना, जीवन को यदि है संजोना, बच्चों को जो है मुस्काना, हाथ बार बार धोना, घर के भीतर ही तुम रहना। बाहर फैला है कोरोना, इसको हल्के से ना लेना, थोड़ा सा धीरज तुम रखना, मन को बस में अपने रखना। सुन लो ना, सुन लो ना, सुन लो ना। गुड इवनिंग टू कोकोनट टीम। यस, मुझे ये बताना है कि कल 5 बजे हमारे अंजन जी पधार रहे हैं, और 6:30 बजे हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं सुरेश शर्मा जी, वो आ रहे हैं। ये लोग सब ज्ञान की बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, हम सबको सुनना चाहिए। जहाँ तक मैं हूँ वो प्रताड़ना की बात, जीवंतता की बात, और ये बता रही हूँ सारे थिएटर ग्रुप वाले निराश मत होना। विल ऑल टुगेदर हम करेंगे, इनकलाब लाएंगे। कुछ दिन की बात है, सुन लो ना, सुन लो ना, सुन लो ना। आई लव यू। कईयों के मैंने जवाब नहीं दिए। चाय।